हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो है टोक्यो ओलंपिक्स। और ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये जो टोक्यो ओलंपिक्स था इंडिया का अब तक का सबसे सफल ओलंपिक रहा था। तो इसके बारे में जानना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टोक्यो ओलंपिक के बारे में, और ये भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से जो है पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं टोक्यो ओलंपिक से। तो पहली बात तो आप नाम से ही मैंने यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक रखा हुआ है, इसलिए ताकि आपको वेन्यू याद रहे कि ये जो ओलंपिक रहा हुआ था 2020 ओलंपिक जो था ये टोक्यो में हुआ था। और टोक्यो जो है बेसिकली जापान की कैपिटल है। तो यहाँ पे जो है ओलंपिक हुआ था। वैसे तो ये ओलंपिक 2021 में हुए हैं वैसे, लेकिन फिर भी जो है इस ओलंपिक को जो है ओलंपिक 2020 कहा जाता है, क्योंकि जो ओरिजिनली जो है ये 2020 में शेड्यूल था, बट ड्यू टू कोरोना वायरस ये जो ओलंपिक जो है पोस्टपोन होकर 2021 में हुआ। लेकिन फिर भी जो है इस ओलंपिक को तो ओलंपिक 2020 ही कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में ओलंपिक 2020 लिख के अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको आपको पता होना चाहिए कि इसी ओलंपिक के बारे में बात हो रही है। तो वेन्यू तो जो था वो था टोक्यो, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंडिया की रैंकिंग क्या रही थी इस ओलंपिक में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो चाहे वो ओलंपिक हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जरूर पूछा जाता है कि इंडिया की रैंकिंग क्या रही थी कॉमनवेल्थ में या फिर ओलंपिक में। तो अगर अभी तो आज की वीडियो में ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो इंडिया की जो रैंकिंग रही थी इस ओलंपिक में वो थी 48th रैंक थी इंडिया की इस ओलंपिक में। और इंडिया ने टोटल जो है 7 मेडल जीते थे, जिसमें से 4 ब्रॉन्ज थे, 2 सिल्वर थे और 1 गोल्ड मेडल थे। हम एक एक करके इन एथलीट्स की बात करेंगे कि इन एथलीट्स ने कौन सा मेडल जीता। तो फिलहाल अब देखेंगे कि पहले पोजीशन पे जो है यूनाइटेड स्टेट्स रही थी, और यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है 113 मेडल जीते थे। यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे, 113 मेडल जीते थे यूएसए ने। और सेकंड पोजीशन पे रही थी चाइना, जिन्होंने 88 मेडल जीते थे। तो यहाँ पे दो पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है इंडिया की पोजीशन जो कि 48 थी, और जो कि नंबर वन पोजीशन जो थी यूनाइटेड स्टेट्स की थी। और इंडिया के मेडल कितने थे? टोटल 7 मेडल थे, जिसमें से 4 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल था। तो ये तो बातें इंडिया की रैंकिंग की। अब बात कर लेते हैं इंडिया का जो है फ्लैग बियरर कौन था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्लैग बियरर जो है बेसिकली ध्वजवाहक। जब भी ओलंपिक की शुरुआत होती है हर कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हर कंट्री से एक एथलीट जो है उस कंट्री का फ्लैग लेके जो है ओपनिंग सेरेमनी में जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया इंडिया का वो फ्लैग बियरर कौन था, यानी कि ध्वजवाहक इंडिया का कौन था। तो इंडिया की तरफ से 2 फ्लैग बियरर थे। उसमें से एक थे मनप्रीत सिंह, जो कि इंडिया की हॉकी की टीम के कैप्टन हैं, और दूसरी जो थी वो एमसी मैरी कॉम थी, जो इंडिया की बॉक्सर हैं। अब ये तो ये दोनों जो थे वो ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया के फ्लैग बियरर थे। अब बात करते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में जो थे बजरंग पुनिया जो थे इंडिया के फ्लैग बियरर थे। ये और इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था रेसलिंग में, और रेसलिंग में जो इनकी कैटेगरी थी वो जो थी 65 केजी की। ये तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि इन्होंने रेसलिंग में जीता था, बट यहाँ पे जो मेन पॉइंट जो है वो है इन्होंने जो कैटेगरी थी, इनकी वेट कैटेगरी थी वो थी 65 केजी की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 65 केजी की रेसलिंग में कि ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था, वो था बजरंग पूनिया का। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा मीराबाई चानू का। मीराबाई चानू ने जो है टोक्यो ओलंपिक में इंडिया का पहला मेडल जीता था, वो था सिल्वर मेडल। इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था। और जो स्पोर्ट्स था इनका वो था वेट लिफ्टिंग। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जो है इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता था। और इनकी जो वेट कैटेगरी थी वो थी 49 केजी। और जो वेट लिफ्टिंग जो होता है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट वेट कैटेगरी में होता है, इसलिए यहाँ पे 49 केजी की कैटेगरी है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मीराबाई चानू ने कौन सी वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, तो आपको बताना है 49 केजी की वेट कैटेगरी में मीराबाई चानू ने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता था। और ये मीराबाई चानू जो है इंडिया की सेकेंड एथलीट थी जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में इंडिया के लिए कोई मेडल जीता हो। इससे पहले मीराबाई चानू से पहले कर्नम मल्लेश्वरी जो थी इंडिया की पहली महिला, और या फिर कह लीजिए पहली इंडियन थी जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में कोई मेडल जीता था इंडिया के लिए ओलंपिक के अंदर। तो इससे पहले कर्नम मल्लेश्वरी थी, और इस साल टोक्यो ओलंपिक में जो है मीराबाई चानू ने जो है सिल्वर मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में इंडिया के लिए। और यहाँ पे आप इनका जो वेट कैटेगरी जो है इसको जरूर याद करना 49 केजी की वेट कैटेगरी में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो आता है पीवी सिंधु का। इन्होंने जो है बैडमिंटन में इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले पीवी सिंधु जो है इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीत चुकी थी 2016 के रियो ओलंपिक में।
और इस साल टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और ब्रॉन्ज मेडल के जीतने के साथ ही वो इंडिया की ऐसी दूसरी एथलीट बन गई जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में कोई मेडल जीता हो इंडिया के लिए। इससे पहले ये कारनामा जो है सुशील कुमार ने किया था रेसलिंग के अंदर, उसके बाद जो है पीवी सिंधु ने किया है। पीवी सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, और 2020 ओलंपिक में इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी ये इंडिया की दूसरी ऐसी एथलीट बनी जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में इंडिया के लिए कोई मेडल जीता हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है लवलीना बोर्गोहेन का, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया के लिए बॉक्सिंग के अंदर। इससे पहले बॉक्सिंग के अंदर इंडिया के लिए एमसी मैरीकॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था लंदन ओलंपिक्स के अंदर, और इस साल जो है लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया के लिए, और ये थर्ड इंडियन बॉक्सर थी जिन्होंने जो है ओलंपिक के अंदर मेडल जीता है। सबसे पहले जो थे विजेंदर सिंह थे, उसके बाद जो है एमसी मैरीकॉम, और ये थर्ड इंडियन जो थी वो है हमारी लवलीना। और उनकी जो वेट कैटेगरी थी वो थी 64 केजी टू 69 केजी, जिसे जो है वेल्टर वेट कैटेगरी कहा जाता है। 64 से 69 केजी जो थी इनकी वेट कैटेगरी थी। बॉक्सिंग की भी डिफरेंट कैटेगरी होती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लवलीना ने कौन सी वेट कैटेगरी में जीता था, तो आपको ये ऑप्शन चूज करना 64 टू 69 केजी का, और इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ये थर्ड इंडियन बॉक्सर है जिन्होंने मेडल जीता है इंडिया के लिए ओलंपिक्स के अंदर। तो इस तरीके से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है रवि कुमार दहिया की, जिन्होंने जो है रेसलिंग में इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता, और इनकी जो वेट कैटेगरी थी रेसलिंग में वो थी 57। बजरंग पुनिया ने भी इंडिया के लिए मेडल जीता था, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उनकी वेट कैटेगरी डिफरेंट थी, इनकी वेट कैटेगरी जो है डिफरेंट है। अगर आपसे पूछा जाए रवि कुमार दहिया का वेट कैटेगरी क्या था रेसलिंग में जिनमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, तो यहाँ पे आएगा 57। इसको आपको याद रखना है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इंडिया के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट की बात करें तो वो है बजरंग पुनिया। इन्होंने भी रेसलिंग में इंडिया के लिए मेडल जीता है, और इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और उनकी जो वेट कैटेगरी थी वो है 65 केजी। बजरंग पुनिया की 65 केजी और रवि कुमार दहिया की 57 केजी। इस बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ध्यान से आपको इस चीज़ को जो है याद रखना है। और ये बजरंग पुनिया जो थे बेसिकली क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया के ध्वजवाहक भी थे, फ्लैग बीरर भी थे, जो कि हमने सबसे पहले उसी चीज़ को डिस्कस किया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो है हॉकी से रिलेटेड है, और इंडियन हॉकी टीम ने इस बार बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया के लिए। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल आया है इंडिया के पास वो जो 1980 के बाद ये इंडिया का पहला कोई मेडल है हॉकी के अंदर। 1980 में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद से लेकर अभी तक इंडिया ने कोई भी मेडल नहीं जीता था हॉकी के अंदर। और टोक्यो ओलंपिक में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीत के जो है 41 साल बाद कोई जो है हॉकी में मेडल जीता है। और इंडिया के टोटल अगर बात करें तो हॉकी में 12 मेडल है इंडिया के हॉकी के अंदर, जिसमें से 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। तो इन सब चीज़ों से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है FIH रैंकिंग। जैसे आपको पता होगा क्रिकेट में ICC रैंकिंग होती है, वैसे ही हॉकी के अंदर FIH रैंकिंग होती है। और इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली कि FIH रैंकिंग क्या है इंडिया की। तो अभी करेंटली बात करें तो इंडिया की रैंकिंग जो है 3rd रैंकिंग है FIH रैंकिंग की बात करें तो। और बात करें कैप्टन की तो इंडिया के जो कैप्टन है वो है मनप्रीत सिंह। इंडिया के हॉकी के अंदर जो कैप्टन है वो है मनप्रीत सिंह। तो पूछा जा सकता है मनप्रीत सिंह जो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, या फिर इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन कौन है। तो ये मनप्रीत सिंह, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया का कैप्टन जो है मनप्रीत सिंह है, और FIH रैंकिंग जो इंडिया की वो है 3rd रैंकिंग है। और इंडिया ने 1980 के बाद ये पहला कोई मेडल जीता है हॉकी के अंदर ओलंपिक्स की बात करें तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, वो है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जो है इस ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। और इस ओलंपिक का इंडिया का ये इकलौता गोल्ड मेडल था। और नीरज चोपड़ा ने ये गोल्ड मेडल जो है जेवलिन थ्रो में जीता है। जेवलिन थ्रो जो कि भाला फेंकने का स्पोर्ट्स होता है, उसके अंदर जो है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। और उन्होंने ये जो थ्रो था 87.58 मीटर्स का ये थ्रो था, मीटर्स में था ये थ्रो 87.58। इसको आपको याद रखना ये जो थ्रो था, और इस थ्रो की वजह से इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए। और ये गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये जो इंडिया के दूसरे एथलीट बने जिन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो इससे पहले जो अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए, वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंडिविजुअली कोई गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। अगर बात करें तो वैसे इंडिया ने तो काफ़ी सारे गोल्ड मेडल जीते हैं जैसे, लेकिन वो टीम स्पोर्ट था, यानी कि हॉकी में इंडिया ने इससे पहले जीता हुआ था गोल्ड मेडल, बट वो टीम स्पोर्ट है। अगर बात करें इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की तो इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता था, जो कि पहले भारतीय थे इंडिविजुअल एथलीट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद जाके ये नीरज चोपड़ा जो है सेकेंड इंडिविजुअल एथलीट बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता हो
और बात करें ट्रैक एंड फील्ड की, तो ट्रैक एंड फील्ड में पहले इंडियन है जिन्होंने जो कोई मेडल जीता हो। इंडिया ने आज तक जो ट्रैक एंड फील्ड में कोई मेडल ही नहीं जीता था, और ये पहले इंडियन बने जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में कोई मेडल जीता, और वो जो मेडल है गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले जो है मिल्खा सिंह जो है मेडल लेते लेते चूक गए थे, वो 4th पोजीशन पे आए थे। और उसके बाद जो पीटी उषा थी वो भी ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड थी, बट वो 4th पोजीशन पे आई थी, उन्हें भी कोई मेडल नहीं मिला था। तो नीरज चोपड़ा जो है पहले इंडिया के ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट बने जिन्होंने कोई मेडल जीता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड, तो आपको बताना नीरज चोपड़ा, और इन्होंने जो इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बारे में जानना। अब बात कर लेते हैं, तो हमने विनर्स की बात करी जिन्होंने जो है मेडल जीते। अब यहाँ पे की पॉइंट्स थे जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे, वो थे इंडियन ओलंपिक्स में विमेंस टीम की हॉकी की परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी शानदार रही थी। वो मेडल से जो है एक कदम से चूक गई थी, और जो है 4th पोजीशन पे इंडिया की टीम ने फिनिश किया था। और इंडिया की अगर बात करें हॉकी की, विमेंस हॉकी की, तो ये अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वुमेन्स टीम की FIH रैंकिंग क्या है, तो वो अभी फिलहाल 8 पॉइंट है। और इन्होंने इससे पहले 10 रैंकिंग थी, ओलंपिक से पहले इन्होंने 2 पॉइंट का जो है 2 पोजीशन का जो है जंप करके जो है 8th पोजीशन पे आ गए हैं। तो FIH रैंकिंग की बात करें वुमेन्स टीम की, वो है 8। और कैप्टन की बात करें तो कैप्टन जो है रानी रामपाल जो है वुमेन्स हॉकी टीम की जो है कैप्टन है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और सेकेंडली यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी अदिति अशोक की परफॉर्मेंस, जिन्होंने गोल्फ में 4th पोजीशन हासिल करी थी। जब इन्होंने ओलंपिक में एंटर किया था तो इनकी गोल्फ में रैंकिंग थी 200, उसके बावजूद जो है इन्होंने ओलंपिक के अंदर 4th पोजीशन पे फिनिश किया, और काफ़ी शानदार पोजीशन था। ब्रॉन्ज मेडल से ये एक पोजीशन से जो है चूक गई थी। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि गोल्फ में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था हॉकी में, तो वो थी अदिति अशोक, जिन्होंने 4th पोजीशन जो है अपनी हासिल करी थी। तो ये थी ये जो थी टोक्यो ओलंपिक के बारे में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। तो इसको जो है आपको पढ़ के जरूर जाना, चाहे आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर से अगर कोई टॉपिक अभी फिलहाल में आ सकता है तो वो है स्पोर्ट्स की फील्ड की। अगर बात करें तो वो है ओलंपिक की, क्योंकि ये ओलंपिक जो था इंडिया के लिए काफ़ी शानदार रहा था। तो इन पॉइंट्स को जो है आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अगर आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड और भी अपडेट्स चाहिए और क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो है उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपको उन वीडियोज़ का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।